हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक बार आपके सामने, और आज अपन क्या देखेंगे यहाँ पे कि कैसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने कोई भी स्टेट और प्रॉप जो होता है उसको कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं, तो उसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। पहले एक कंपोनेंट बनाता हूँ यहाँ पे ग्रिड करके। ठीक है, तो पहला अपना कंपोनेंट होगा ग्रिड। ग्रिड और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, दो प्रॉप्स पास करूंगा। यहाँ पे नेम के प्रॉप्स पास कर देता हूँ। नेम मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, नेम मैंने लिखा आर्किटेक्ट। ठीक है, और इस नेम के बाद में मैं यहाँ पे डालता हूँ और अपना यहाँ पे नेम और क्लास। ओके, सो नेम एंड क्लास मैंने यहाँ पे डाला। क्लास के अंदर मैंने डाला टैग। ठीक है, तो मैंने ये टैग क्लास का नाम दे दिया यहाँ पे। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंपोनेंट को यहाँ पे ये किया, और ग्रिड नाम का कंपोनेंट में पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एसआरसी के अंदर कंपोनेंट 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 यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रिड डॉट जेएस करके मैंने एक कंपोनेंट बना दिया। ओके, सो पहले क्या करते हैं, ग्रिड के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ग्रिड के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ अभी। यहाँ पे अपन को डिस्ट्रक्चर करना है, तो डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली अपन डिस्ट्रक्चर करते हैं डेटा तो कैसे होगा। सो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट करके, मैं पहले तो कॉन्स्ट और अपना ग्रिड नाम से, ठीक है, ग्रिड नाम का कंपोनेंट है, इज इक्वल टू यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे प्रॉप्स लाते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे प्रॉप्स कर दिया यहाँ पे सपोज। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉप पास किया और यहाँ पे ये करके मैंने ये कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। ओके, और इसको मैंने एक्सपोर्ट करा दिया। ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया मैंने, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे ग्रिड है। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर सिंपली मैं प्रॉप्स को कंसोल करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, यहाँ पे देखिए प्रॉप्स में क्या आ रहा है, आप लोग एक बार देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। ओके, एंड यहाँ पे रिटर्न में करा देता हूँ। रिटर्न में क्या कराऊंगा, यहाँ पे अपने फ्रेगमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट बना दिया, और इस फ्रेगमेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे h1 बना दिया मैंने। ओके, h1 के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपन ने क्या क्या पास किया था वहां से, तो प्रॉप्स डॉट नेम पास किया अपन ने वहां से। और यहाँ पे अपन ने क्या किया था, नेम पास किया था एक तो, और एक अपने क्लास पास किया था, राइट। सो प्रॉप्स डॉट क्लास। ठीक है, तो प्रॉप्स डॉट क्लास किया मैंने, और ये यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट, और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे पहले तो अपन को क्या करना पड़ा, एफ डॉट जेएस के अंदर अपने ग्रिड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ग्रिड को कंपोनेंट से इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने इस लोगो का यूज नहीं कर रहे, तो मैं लोगो को हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब अपना ऐप रन हो गया। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर के अंदर, और आप लोग यहाँ पे देखिए आर्किटेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्लास नहीं आ रही है, वो मैं बताता हूँ इसके पीछे रीजन। अभी मैं कंसोल के अंदर गया, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट में आया, नेम एंड क्लास दोनों आया, राइट। तो क्लास के अंदर टैग लिखा था अपन ने, और यहाँ पे
नेम के अंदर मैंने आर्किटेक्ट लिखा तो वो यहाँ पे आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या मिस्टेक की है। तो ग्रिड के अंदर यहाँ पे क्या है, प्रॉप डॉट, यहाँ पे प्रॉप्स ये आया, ठीक है। यहाँ पे क्लास सी स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अपना ये दिख रहा है, और यहाँ पे भी कंसोल क्लियर किया मैंने। रिफ्रेश करता हूँ ऐप को, तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आ रहा है नेम एंड क्लास दोनों, ठीक है। तो ये होता है अपना क्लास। और ये नाम को कैसे डिस्ट्रक्चर किया अपन ने यहाँ पे। बट इसके अलावा यहाँ पे देखिए ग्रिड के अंदर मैं अभी यहाँ पे प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम पास कर दिया, ठीक है। और नाम के आगे अपन ने क्लास भी पास कर दिया मैंने। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली मैं करता हूँ नाम, और इधर मैं सिंपली करूंगा क्लास। ओके, सो यहाँ पे नाम एंड क्लास कर दिया मैंने सिंपली, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ पे क्लास नहीं लेगा, यहाँ पे क्लास मैं यहाँ पे क्लास की जगह क्लास सेज कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्लास की जगह क्लासेस किया क्योंकि ये अपना यहाँ पे इस वेरिएबल को नहीं लेगा क्योंकि ये कीवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब अपना ये प्रॉप्स मैंने यहाँ से हटा दिया, उनको यहाँ पे प्रिंट करना ही नहीं है। तो यहाँ पे ये अपना रन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आर्शेटेक यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट के इस तरह से डिस्ट्रक्चर करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास कंपोनेंट बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्लास कंपोनेंट के अंदर अपन कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं, तो यह तो फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। अब मैं क्लास कंपोनेंट बना रहा हूँ यहाँ पे। तो क्लास कंपोनेंट के अंदर देखते हैं अपन, तो मैं इसी कंपोनेंट के अंदर ही मैं एक और फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे वेलकम डॉट जेएस। मैंने वेलकम डॉट जेएस यहाँ पे, ठीक है। वेलकम डॉट जेएस मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, क्लास कंपोनेंट, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है रिएक्ट को, ठीक है। रिएक्ट को इंपोर्ट किया, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे मुझे क्या लगेगा, कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट लगेगा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे क्लास किया, क्लास यहाँ पे अपना क्लास का नाम क्या है, वेलकम, ठीक है। वेलकम के बाद यहाँ पे एक्सटेंड करना है अपन को, एक्सटेंड एंड कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी अपन सेम ही करते हैं। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे रेंडर किया, और इस रेंडर मेथड के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ अभी देखना, यहाँ पे प्रॉप्स आता है, ठीक है। जो भी प्रॉप्स अपन को यूज करना है, डायरेक्टली अपन प्रॉप्स को लेते थे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं इस जगह पे प्रॉप्स को कैसे पास करूंगा, मैं डायरेक्टली पास नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे नाम यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। और क्लासेस यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। नाम एंड क्लास कर दिया, कॉमा इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स, ओके। दिस डॉट प्रॉप्स कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा, इसमें रिटर्न करा दूंगा इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने ये कर दिया, प्रॉप्स यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे क्या कराना है, यहाँ पे रिटर्न कराना है। तो मैं रिटर्न किया यहाँ पे,
और रिटर्न के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न के बाद यहाँ पे H1 करता हूँ। ठीक है, H1 के अंदर मैं यहाँ पे वेलकम लिखा, और वेलकम के आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम अपनी। ठीक है, वो जो नाम आ रहा है वो, और यहाँ पे मैं क्लासेस डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लासेस डाल दिया। सो वेलकम आर्किटेक्ट। ठीक है, और चैट क्लासेस आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे, और डिस्ट्रक्चर कर दिया, और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ग्रिड कर देता हूँ। तो अपन को पता रहेगा कि ये ग्रिड कंपोनेंट से आ रहा है, और ये क्लास कंपोनेंट वेलकम कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये दोनों कर दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब अपन को वेलकम को यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, तो मैं वेलकम कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने वेलकम कर दिया, और मैं इसको इंपोर्ट भी करा देता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट भी कर दिया मैंने। यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैं ब्राउजर में जाता हूँ कैसे आता है। तो देखिए, दोनों में यहाँ पे ग्रेट आ गया, और यहाँ पे वेलकम आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे डे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ग्रिड के अंदर और दोनों कंपोनेंट मैंने बनाए। ये ग्रिड जो है अपना फंक्शनल कंपोनेंट है, और वेलकम है जो क्लास कंपोनेंट है। ग्रिड के अंदर मैंने क्या किया, मैंने नाम और क्लास, पहले अपन ने देखा था डायरेक्ट प्रॉक्स पास कर रहे थे, और प्रॉप डॉट नेम लिख रहे थे, प्रॉप डॉट क्लास लिख रहे थे। तो इसी तरह से ना करके अपन डायरेक्टली यहाँ पे डे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, और ये ऐसे क्लिक कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता अपना डे स्ट्रक्चरिंग। थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।